हाँ बेटा प्रतीक्षा, बुक निकालो पढ़ो। मैम पढ़ के क्या होगा? तुम बड़े होके पैसे कमाओगी और उससे अपनी जरूरतें पूरी करोगी। मैम आपको नहीं है क्या जरूरत? मुझे भी जरूरत है। तो मैम आप भी कमा लीजिए पैसे। अरे बेटा मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। क्यों पढ़ाती हो मैम आप? क्योंकि बेटा पढ़ लिख कर आगे चल के तुम लोगों को पैसों की जरूरत होगी। तो मैम आपको नहीं है पैसों की जरूरत? हाँ मुझे पैसों की जरूरत है। तो मैम आपने क्यों नहीं पढ़ लिख के पैसे कमाए? अरे मेरी माँ मुझे माफ कर। गलती करी क्यों? कौन सी गलती कर दी मैंने जिसकी आप माफी मांग रही हैं। मैं तो ऐसी माफी मांग रही। बिना गलती का कोई माफी नहीं मांगता मैम। अरे मेरी बहन तुझे पढ़ाई करनी है या नहीं करनी? अरे पढ़ के क्या होगा? तुम पढ़ लिख के बड़ी होके पैसे कमाओगी। तो आपको नहीं चाहिए थे क्या पैसे? हाँ मुझे भी चाहिए पैसे। तो आपने खुद पढ़ लिख के पैसे क्यों नहीं कमाए? अपना बैग उठाओ और रफू चक्कर हो जाओ यहाँ से। मम्मी अगर कुछ पूछे तो कह देना मैंने तुम्हें निकाल दिया, वो भी जूते मार के। पर जूता तो मारा ही नहीं। तो ये ले अभी मार देती हूँ। ठीक है। आयजा आप पिज्जा खा रहे हो? मुझे भी पिज्जा खाना है। आपको पता है पिज्जा ना सबको दे के खाना चाहिए। आप कौन सा वाला पिज्जा खा रहे हो? पनीर मखनी पिज्जा। यू नो ये वाला पिज्जा ना मेरा फेवरेट है। बड़े लोग तो सबको शेयर करके खाते हैं। आप मुझे थोड़ा सा भी नहीं दोगे? मुझे थोड़ा सा पिज्जा दे दो। मुझे रोना आ रहा है, मैं मम्मा को बता दूंगी पिज्जा चाहिए। प्लीज थोड़ा सा दे दो। मंजी आओ हम लोग ऐसे एक्ट करते जैसे कि हम लोग पॉडकास्ट में हैं। पर लक्षिता तुझे पॉडकास्ट में कौन बुलाएगा? बुलाएगा तो तुझे भी कोई नहीं, पर मैं भी एक्ट करूंगी ना। चल अच्छा, अब इतनी मिन्नत कर ही रही है तो कर लेती हूँ। बताओ क्या करना है? मैं क्वेश्चन पूछूंगी, तुझे आंसर देना है बस। सो यू मीन स्कूल स्कूल खेलना है? नहीं यार ठीक है, अच्छा पूछो। ओके सो व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? जवाब देना। साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। यार प्लीज सीरियस हो जा। ओके कोमा में चली जाऊं। सो व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? ब्रीद इन ब्रीद आउट। 7 करोड़। तो मिस्टर कालू दादा आप बताइए कि आप चोर क्यों बने? देखिए वो ऐसा है कि हमें बचपन से शौक था चोरी करने का। अरे माइक तो छोड़िए, हम चुरा थोड़ी ना लेंगे माइक। ये बताइए आप चोरी कैसे करते हैं? देखिए मैडम हम चोरी करते हैं फुल प्लानिंग के साथ। कैसी प्लानिंग? आप तो मैडम राज खुलवाने की बातें कर रही हैं, चलिए फिर भी बता देते हैं। और ढूंढते हैं मोटी पार्टी वाला घर, फिर उस घर के बाहर दिन भर चौकी देते हैं। चौकी क्यों देते हैं? पता लगाने के लिए कि घर के अंदर कितने सदस्य हैं, कौन सोने की घड़ी पहनता है, कौन झुमके पहनता है। अच्छा तो फिर चोरी करते हैं? नहीं नहीं नहीं, पहले हम अपने छोटे चेलों को भेजते हैं कि अगर कोई कुत्ता उत्ता पला हो तो उन्हें काटे और हम सुर्ख करके अंदर घुस जाए। तो आप ये बताइए कि आपने चोरी की शुरुआत कितनी उम्र से की? 5 साल की उम्र से। तो आपके बाबा भी चोर थे क्या? अरे नहीं, वो तो डिसेंट आदमी है, पुलिस में है वो तो। हम ही खानदान में हरामी निकले। तो मम्मी मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, आपको जवाब देने होंगे, वो भी इस माइक में। तो बिना माइक के जवाब नहीं दे सकती। अरे मम्मी चलो स्टार्ट करते हैं। अब आप ये बताओ कि जब मेरे क्रश का फोन आता है तो आप डायरेक्ट उसे ये क्यों बोल देते हो कि मैं लैट्रिन में बैठी हूँ? मजा आता है। वाह। अच्छा ये बताओ कि रोज रोज आप लौकी तुरई बैगन की सब्जी क्यों बना देते हो? क्योंकि बेटा ये फायदेमंद होता है। अच्छा तो फिर जब मैं पिज्जा बर्गर मंगाती हूँ तो आप मेरे साथ बैठ के खाने क्यों लग जाती हो? ताकि मैं जल्दी जल्दी खत्म कर दूं और तू बीमार ना पड़े। वाह मम्मी क्या लॉजिक है। अच्छा जल्दी जल्दी समेटो अपनी ये नौटंकी, मुझे खाना बनाने जाना है। अच्छा एक सीरियस सवाल है, ये बताओ कि आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? जब मैं 18 की थी। मम्मी मैं भी तो 18 की हो गई हूँ। चल बेशरम। ओहो तो आप हैं जिनसे हमारी मोहिनी दीदी की शादी होने वाली है? जी हाँ। तो डिमांड की बात कर ले। नहीं हमारी कोई डिमांड नहीं है। अरे आपकी डिमांड नहीं, वो तो मेरी दीदी की डिमांड्स हैं। मतलब ये कि हमारी दीदी को ना घर का काम नहीं आता, तो आपके घर में नौकर चाकर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। और दीदी तो सुबह 11 बजे से पहले उठती ही नहीं है, भले ही दुनिया खत्म हो जाए। तो इस चीज का ख्याल तो आपको रखना पड़ेगा, दीदी जल्दी नहीं उठेगी हमारी। और हमारी दीदी के ना एक दिन में 40 पार्सल आते हैं, तो पैसे वैसे तो आपको कमाने पड़ेंगे ठीक ठाक। और दीदी का नाइट स्किन केयर रूटीन जो है ना वो 4 घंटों का है। और दीदी जो अपनी फेस पे सबसे सस्ती क्रीम लगाती है ना वो 1000 की है। और हाँ हमारी दीदी को आपको हर हफ्ते पार्लर लेके जाना पड़ेगा। और साल में एक आध बार तो हमारी दीदी इंटरनेशनल ट्रिप पे जरूर जाती हैं। और जैसे ही कोई न्यू आईफोन लॉन्च होता है ना तो हमारी दीदी को आपको दिलवाना पड़ेगा। और पुराना आईफोन? पुराना वाला तो वो मुझे दे देती हैं। ओके आज से आपकी दीदी हमारी भी दीदी। बाय। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? अरे रुकिए सुनिए सुनिए तो। मम्मी मैं जा रही हूँ कशिश की पार्टी में। पर बेटा उसने तो तुम्हें बुलाया नहीं। अरे नहीं बुलाया तो क्या हुआ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे बुलाना भूल गई होगी आई एम श्योर। हेलो सीरत, तुम कैसे आ गई? मैं तुम्हें सरप्राइज देने आई हूँ। अच्छा हाँ, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हाँ अब तुम आ गई, अब काहे का हैप्पी बर्थडे? यू नो पहले मुझे लगा कि तुमने मुझे जानबूझ के नहीं बुलाया, पर फिर मैंने सोचा कि शायद तुम भूल रही होगी बिकॉज ऑफ बिजीनेस।
खाना लग गया क्या? अभी नहीं। अच्छा, वो उधर तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड्स खा रहे हैं ना, इसीलिए मुझे लगा लग गया। कोई बात नहीं। हे, ये कोल्ड ड्रिंक, बहुत गेस्ट आए हैं, पहले मैं उन्हें दे दूं? हाँ, पहले गेस्ट को दे दूं, मैं तो फैमिली की तरह हूँ ना। सरफराज, ये लो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। थैंक यू मैम। अरे भैया, मैं तो इंग्लिश का पढ़ के आया था, ये साइंस का कहाँ से आ गया? पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? बना बना के लिख देता हूँ। हार्डवेयर इज हार्ड, सॉफ्टवेयर इज सॉफ्ट। हार्डवेयर इज वेरी हार्ड, सॉफ्टवेयर इज वेरी सॉफ्ट। हार्ड इज हार्ड, सॉफ्ट इज सॉफ्ट, एंड दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज साइंस? साइंस is a subject. Science is very good subject. Science is very difficult subject. थर्ड क्वेश्चन क्या है? राइट टेबल ऑफ टू। टू का टेबल लिखने को बोल रहा है। 2 1 2, 2 2 4। बाकी अपने हाथ से कैलकुलेट कर लो, हराम खोर। जोया, देखना कोई स्ट्रिक्ट मैडम आई है कि नहीं। क्यों? जितना बोला उतना कर। मैं मैडम के चेयर के नीचे बॉम्ब लगा दूंगा और उड़ा दूंगा इन्हें। क्या मुझे उड़ाओगे तुम? अभी मैं तुम्हारे सारे मैगी जैसे बाल उड़ा देती हूँ। अरे प्रिंसिपल मैम, मैं तो ये कह रही थी कि मैं सारे डाउट्स उड़ा दूंगी इसके। तो स्टूडेंट्स, मैंने कल जो होमवर्क दिया था वो कंप्लीट हो गया ना? यार मेरा तो होमवर्क हुआ नहीं है, अब क्या करूँ? आइडिया। मैम, मुझे मेरी प्रिंसिपल मम्मी बुला रही है, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? चले जाना सरफराज बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले अपना होमवर्क तो दिखा दो। ये लो होमवर्क, मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मी के पास। किसी दिन में इसके मैगी जैसे बाल ही जला दूंगी। और तुम सब क्या हंस रहे हो? चलो अपनी अपनी बुक्स निकालो और पढ़ाई करना स्टार्ट करो। मम्मी, मुझे 1000 रुपए दो, मैं अपनी दोस्तों के साथ जाके पार्टी करूंगा। गुड मॉर्निंग मैम। ये स्ट्रिक्ट टीचर घर पे क्यों आ रही है? संडे को भी पढ़ाएगी क्या? मैम, बुक्स मंगवा दीजिए। अब ये घर में भी मुझे चैन से नहीं रहने देगी। चलो सरफराज बेटा, बुक्स निकाल के पढ़ने बैठो, तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाया है। आओ बैठो। ये क्या लिखा है, पढ़ो। ये अक्टूबर है। सॉरी मैम। अक्टूबर है या ऑक्टोपस है? घमंड तुम्हें इतना है कि तुम प्रिंसिपल के बेटे हो और तुम्हें पढ़ना वढ़ना नहीं आता है? एक तो ये तुम्हारे मैगी जैसे बाल देख के मुझे खुन्नस चढ़ जाती है। मैम छोड़ दो, मैं अपनी मम्मी को बता दूंगा। मैम छोड़ दो, अपनी मम्मी को बता दूंगा। तो बच्चों, आज हम सब लोग ट्रिप पे जाएंगे, तो सारे बच्चे अपने अपने बैग पैक करके रेडी हो जाओ, ओके? अरे वाह, ट्रिप पे लेके जाएंगे, अब मजा आएगा। सरफराज, तुम चलोगे हमारे साथ? डर, मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा। मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ, उनके साथ उनकी कार में जाऊंगा। सरफराज, तुम भी एक स्टूडेंट हो और मैं मेरे होते हुए किसी भी स्टूडेंट के बीच भेदभाव नहीं होने दूंगी, समझे? इसीलिए तुम भी हमारे साथ चलोगे बस में। मैं आम बच्चा नहीं हूँ, खास हूँ, क्योंकि मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ। एक थप्पड़ में तुम्हारा सारा प्रिंसिपल का बेटा पन्ना निकाल के रख दूंगी मैं। मार कर दिखाओ। अब भी दिखाती हूँ। अरे गुड मॉर्निंग मैम, मैं तो बस ये कह रही थी कि कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा जो तुमसे नहीं हो पा रहा? लो मैं करके दिखाऊं। मम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए आपके साथ नहीं रहूंगा। तो किसके साथ रहोगे? मैं रहूंगा अकेले। अकेले नहीं सरफराज बेटा, तुम मेरे घर रहोगे। अरे ये स्ट्रिक्ट टीचर मेरे घर पे कैसे आ गई? पैरों से। और तुम्हें लेने आई हूँ, आज के बाद तुम मेरे घर पे रहोगे। क्यों लेने आए हो? मेरे ही घर से पढ़ोगे, लिखोगे और मार खाओगे। हाँ। क्या? चलो मम्मी, मैं नहीं जाऊंगा स्ट्रिक्ट टीचर के घर, प्लीज मम्मी, मैं आपके पास ही रहूंगा, ये मुझे अपने घर ले जाके मारेंगी। चलो, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सपना था। अब वो टाइम आ गया है कि हम सब मिलके सोचे कि क्लास का मॉनिटर कौन बनेगा। मैम, मैं बनूंगी। नहीं मैम, मैं बनूंगी। प्रिंसिपल की बेटी तो मैं हूँ, मैं ही बनूंगी क्लास मॉनिटर। ठीक है, पहले वोटिंग करेंगे, उसके हिसाब से चूज करेंगे। सुनिए शिफा मैम, वोटिंग छोड़िए और मेरी बेटी फिजा को क्लास का मॉनिटर बनाइए। ओके मैम। तो बच्चों, क्लास की मॉनिटर बनेगी फिजा। पर मैम, आपने वोटिंग तो कराई नहीं। वोटिंग तो हो गई प्रिंसिपल ऑफिस में। मुझे तो पहले ही पता था कि यही होने वाला है। फिजा, मैं काम से क्लास के बाहर जा रही हूँ, जब तक तुम क्लास को मॉनिटर करो, और अगर कोई बात करे तो उसका नाम सीधा बोर्ड पे लिख देना। चलो साहब, पुट फिंगर ऑन योर लिप्स। फिजा, पर हम तो बात ही नहीं कर रहे थे। जितना बोला है उतना करो, वरना मैं नेम लिख दूंगी। हम नहीं करेंगे। हम तो नाम लिख देंगे। इस फिजा का तो कुछ करना पड़ेगा। तुम क्या करोगी मेरा? मैं खुद प्रिंसिपल की बेटी हूँ, तुम्हें स्कूल से निकलवा सकती हूँ। देखो सब चुप हो जाओ, वरना मैं नेम लिख दूंगी बोर्ड में। हाँ, मुझे तो चुप होने के लिए बोल भी मत देना, वरना मैं तेरा नाम ही कटवा दूंगी। जिसकी फीस सबमिट नहीं है ना, वो प्रिंसिपल ऑफिस जाओ। सौरा, तुम्हारी भी तो सबमिट नहीं है ना, तुम क्यों नहीं जा रही हो? तुम भी जाओ। प्रिंसिपल ही मेरी मम्मी है, मुझे क्या जरूरत फीस सबमिट करने की?
मैम स्वरा ने ना एक बच्चे को बहुत मारा और देखो कैसे एटीट्यूड में बैठी है। ज्यादा शिकायत लगाने की सोच रही है, मारू तुझे भी। तू देखना मैं ही टॉप करूंगी। तू तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ करती नहीं है, तू कैसे टॉप करेगी? प्रिंसिपल की बेटी हो ना, ऐसे ही टॉप करूंगी। अर्शु, निशु, फिजा, मैम आई कम इन? यस कम इन। सॉरी मैम, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। सॉरी, वो भी तुम? मेरी आंखों को कहीं धोखा तो नहीं हुआ? नो मैम, मैं सच में आपको सॉरी बोल रही हूँ। अब सीट पे जाके बैठ जाओ। तो प्रोजेक्ट बना के लाए हो? मैम आप बैठ के पढ़ा दीजिए, थक जाएंगी वरना। अरे आज ये प्रिंसिपल की बेटी इतनी सुधरी सुधरी क्यों लग रही है? मैम आपने होमवर्क दिया था ना, मैंने कंप्लीट कर लिया। अरे वाह, आज तो मेरे बोलने से पहले तुमने होमवर्क कर लिया और कोई बहाना भी नहीं बनाया। वेरी गुड, थैंक यू मैम। तो क्लास की मॉनिटर बनती है फिजा। नो मैम, मुझे मत बनाइए। क्यों? हर साल तो तुम ही बनती हो। पर इस बार नहीं मैम, मॉनिटर बनने के जो काबिल है उसे बनाइए। आई मीन फातिमा को। उठिए उठिए मैम, सुबह सुबह सो रही हैं आप। लगता है मम्मी को बताना पड़ेगा। मतलब वो सब सपना था और आज भी तुम लेट आई हो? हाँ तो लेट हो गई।